अविनाश के साथ इस हेमाटोलॉजी फाउंडेशन ऑफ बिहार में एक कार्यकारी समिति में एक मुख्य अंग हूँ और जो हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। क्योंकि बिहार में डॉक्टर अविनाश ही है जो डीएम हेमाटोलॉजी करके बिहार झारखंड में है, तो ये हम लोग का जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है उनका एक अपना दायित्व बनता है कि इनको साथ दे और इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर है और खून की कमी है, छोटी छोटी बातें, जो इसका टेस्ट है पैथोलॉजी और इसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसके बारे में लोगों को जो कम जानकारी है, यहाँ देख रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो उनमें भी एक जागरूकता बढ़ाई जाए, उनको नॉलेज दिया जाए। तो इसलिए हम लोग समय समय पर भी ये CME करते रहते हैं। तो मैं IGMS की तरफ से यहाँ पे आया हूँ और अब वहाँ पे IGMS से भी और भी डॉक्टर आए हैं, दूसरी जगह से DMCS से और PMCS से भी काफ़ी जो ट्रेनीज डॉक्टर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो भी आए हैं। तो हम लोग बताना चाहेंगे इस साथ में कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि खून की कमी, जैसे थैलेसीमिया में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहते हैं, उसका सही से इलाज नहीं होता है। तो ये सब CMEs के माध्यम से कब देना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कब नहीं देना है, कैसे देना है, ये सब की जानकारी हमारे विशेषज्ञ जो बाहर से आए वो काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। ल्यूकेमियाज़ वगैरह में कैसे खून की बढ़ जाता है, किस कारण से खून की कमी कैसे हो जाती है ब्लड कैंसर में, तो ये सब के बारे में हमें जानकारी से काफ़ी हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसको उतारने की हमेशा कोशिश करते हैं और इससे हमें और हमारे राज्य के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होता है। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार सिन्हा है। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में रक्त विज्ञान हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, विशेषज्ञ। और ब्लड से खून से संबंधित बीमारियां हैं जिनमें कि खून की कमी, रक्ताल्पता या खून के से संबंधित कैंसर, उनका इलाज करता हूँ। पहली बार मैं पटना बिहार आया हूँ और मुझे मौका मिला है कि मैं बिहार और पटना के डॉक्टर से इंटरेक्ट करूँ, बातचीत करूँ और समझूँ। मुझे तो लगता है कि एक बिहार के अंदर जो आम जनता है, जैसे डॉक्टर अविनाश ने हमें अवगत किया कि उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। और एक मैसेज जो सभी आम जनता के लिए भी है और सारे डॉक्टर्स के लिए जो कि उनको ट्रीट करते हैं, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति मरीज़ को खून की कमी है, उसके इलाज से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि खून की कमी का कारण पता लगाएं। और खून का कारण पता लगाने के लिए बहुत ही साधारण जांच होती हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी या बड़ी जांचें नहीं होती हैं। तो साधारण जांच से खून का कारण पता लगा के और उसका समुचित इलाज करें। खून की कमी का इलाज खून चढ़ाना नहीं है। खून चढ़ाने से टेम्पोरेरी थोड़े दिनों के लिए मरीज़ को आराम मिल सकता है, पर खून की कमी दूर नहीं होती है। तो कारण पता लगाना महत्वपूर्ण है। कारण पता लगाने के लिए बहुत सामान्य जांचें हैं जो सब डॉक्टर्स जानते हैं, बस कराने भर की देर है। दूसरा ये कि कोई भी दवा देने से पहले भी ये ज़रूरी है कि जान लें, स्पेशली स्टीरॉयड दवा का गलत इस्तेमाल ना हो। स्टीरॉयड दवा से अक्सर बीमारियां थोड़े दिनों के लिए छुप जाती है, फिर वो गंभीर होकर सामने उभर के आती है। तो स्टीरॉयड दवा का इस्तेमाल जुडिशियसली सही तरीके से होना चाहिए, न कि हर व्यक्ति में। तीसरा ये कि आजकल ब्लड की बीमारियों के लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि टारगेटेड थेरेपी होती हैं, यानी ऐसी दवा जो कि बीमारी की जड़ पर जाके अटैक करती है और उसको जड़ से समूल ख़त्म करती है। तो किसी भी व्यक्ति में खून से संबंधित बीमारी में जहाँ तक संभव हो टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग किया जाए, ताकि उसको कम से कम तकलीफ हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो और बीमारी समुचित ठीक हो सके। तो ये मेरे एक सामान्य संदेश हैं सभी के लिए, आम जनता के लिए भी और सारे डॉक्टर्स के लिए। धन्यवाद। आज का जो एक मीटिंग है, ये कैंसर जो है, जो कि हेमेटोलॉजिकल है, ब्लड कैंसर रिलेटेड, और जागरूक करने के लिए है, और स्पेशली मेडिकल फर्टिलिटी के लिए। जो आज के डेट में जो ब्लड कैंसर पाए जाते हैं, अगर ट्रीटमेंट सही समय पर सही ढंग से की जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आप बहुत दिन तक ठीक रह सकते हैं। तो मेन एम यही है। कारण क्या होते हैं? कारण होने के बहुत सा कारण है आज के डेट में, ये सिंगल कारण से नहीं होते हैं। जेनेटिक है, बहुत सा रेडिएशन है, जो हम लोग खान पान उससे है। तो ये लेकिन सबसे पहले ये कि अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए और समुचित ढंग से इलाज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा तो है कि एनीमिया पाए जाते हैं देहात में, और ट्रीटमेंट करते हुए बहुत स्पेसिफिक नहीं ट्रीटमेंट करते हुए बहुत ढीले हो जाते हैं या बिल्कुल डिफंक्शन रूप से आते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट करने से बहुत फ़ायदे नहीं होते हैं। अगर अर्ली स्टेज में पता हो जाए, ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये ज़माने में था ल्यूकेमिया ला इलाज था, ल्यूफोमा ला इलाज था, मल्टीपल मायलोमा ला इलाज था, लेकिन आज के डेट में समुचित ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। पार्टिकुलरली मल्टीपल मायलोमा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। थैलेसीमिया बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इवन ल्यूकेमिया बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लिम्फोमा बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन वही सही जगह पे सही ढंग से
ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल नहीं। वही जागरूक करने के लिए है। अभी मेडिकल फैटर्निटी का है और ये न्यूज़ अगर बाहर जाती है, लोगों में जाती है, तो एक लोकल लेवल पर भी जागरूकता होगी, जो कि बहुत फ़ायदे होंगे सोसाइटी के लिए और देश के लिए। धन्यवाद।